हेलो फ्रेंड, मैं रंजीत शर्मा आप सभी का त्रिदेव ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग 10वीं क्लास का त्रिकोणमिति स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि 10वीं क्लास में जो मैथ है अब समय बहुत कम बचा हुआ है और इसीलिए ये मैथ्स में स्टार्ट कर रहे हैं और प्रॉपर तरीके से एक टॉपिक डिस्कस करते हुए चलेंगे और क्वेश्चन भी करवाएंगे। एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का, चाहे RS अग्रवाल जो भी आप बना रहे हैं, कमेंट में ज़रूर लिख दिया कीजिए कि आपको कौन सा बुक रेफर करना है, उसी के हिसाब से हम चलेंगे। और जो भी क्वेश्चन का डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में और या फिर जो मेरा मोबाइल नंबर दिया रहता है उस मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पे आप क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो जब आप सेंड करेंगे उसके जस्ट 15-20 मिनट में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। हो सकता है कि मैं कोई काम करता रहूं और या फिर मैं बिजी रहूं, सॉल्यूशन नहीं दे पाते हैं जल्दी, तो इसीलिए टाइम लग सकता है, लेकिन आपको सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 10वीं क्लास का 10th क्लास त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय। आज हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में परिचय लेंगे, फिर उस पर कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में ये जो कोण होता है ये 90 डिग्री होता है, मतलब समकोण होता है। और यदि ये कोण थीटा मानते हैं तो ए बी सी ये जो हो जाएगा ये लंब हो जाता है और ये कर्ण हो जाता है और ये आधार हो जाता है। ठीक है, ये तो बात मतलब इसके सामने जो जिसको हम थीटा माने हैं और जिस कोना को हम मान के चल रहे हैं उसके सामने वाला जो होता है ना वो क्या हो जाता है, समकोण त्रिभुज में तो लंब हो जाता है। लेकिन यही यदि इस तरीके से कोई त्रिभुज बन रहा है, ये कोई त्रिभुज हो गया, तो इस त्रिभुज में यदि बात करें तो मान लेते हैं कि ये वाला क्या हो गया, थीटा हो गया, और ये वाला कितना है, ये वाला थीटा हो गया, और ये कितना है 90 डिग्री है। तो कौन सा, ये वाला जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये वाला जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये वाला जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो मतलब ए बी सी। ठीक है, अब बात करते हैं कि इससे हमको क्या जानकारी मिलता है। तो लंब को हम लोग जनरली P से दर्शाते हैं, आधार को हम लोग B से दर्शाते हैं और कर्ण को हम लोग F से दर्शाते हैं। P मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और B मतलब क्या हो गया, बेस, और H मतलब क्या होता है, हाइपोटेनियस। ठीक है, इसमें भी आधार को हम B से दर्शाएंगे और इसको P से और इसको H से। तो मतलब ये है कि साइन थीटा बराबर जो होता है यहाँ पर, जो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये होता है P/H। P/H मतलब क्या, लंब बट्टा क्या होता है, कर्ण होता है साइन थीटा बराबर। यदि cos थीटा रहेगा तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, B/H। बेस आधार बट्टा कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण हो जाता है। और या फिर क्या बोलते हैं, बेस बाय हाइपोटेनियस, यदि इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे, बेस बाय हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो tan थीटा बराबर कितना होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बट्टा में कितना, cos थीटा। ठीक है, तो जब sin थीटा बट्टा cos थीटा होता है तो इसका मतलब क्या हो गया, कितना हो जाएगा, P/B। तो कितना हो गया, P/B हो जाएगा। मतलब ये लंब है और ये कौन सा है, आधार है, मतलब क्या हो जाता है, लंब बटा आधार हो जाता है। ये दोनों जगह, इसमें और इसमें दोनों जगह मतलब वैलिड होता है, मान्य होता है। अब इसमें तो ये चीज हो गया, इसमें ये चीज हो गया, मतलब क्या होता है, इसके सामने वाला जहां पे आप थीटा माने हैं उसके सामने वाला जो हो जाता है क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। इस पर क्वेश्चन अभी आएगा, हम क्वेश्चन करवाते हैं अभी आपको। ठीक है, मतलब दोनों में सेम है, आप देख लीजिए, इसमें ये हो गया लंब और इसमें
कौन सा, ये हो गया लंब, मतलब इसके सामने, इस कोण के सामने जो होगा वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और जिसके साथ में कोण बन रहा है वो क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। और इधर वाला जो लंबा वाला जो रेखा है, लंबा वाला जो साइड है, सबसे लंबी साइड है, वो साइड कौन सा हो जाता है, तो कर्ण हो जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इतना ही है आपके मतलब त्रिकोणमिति का परिचय पहले प्रश्नावली में। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्लास 10वीं क्लास के लिए त्रिकोणमिति का परिचय, ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है यदि tan a बराबर में कितना है, 4/3, तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय क्या है, यदि tan a बराबर 4/3, तो कोण a के अन्य त्रिकोणों में ये अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब एक बार आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर ट्राई कर लीजिए जो अभी फॉर्मूला बताए हैं उस पर। अच्छा, एक चीज हम बताना भूल गए कि मतलब साइन थीटा यदि दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर कितना होता है, p/h होता है। कॉस थीटा बराबर कितना होता है, b/h होता है। और जहां पे ये थीटा है तो ये p हो जाता है, ये b हो जाता है और ये h हो जाता है। ठीक है, तो tan थीटा बराबर कितना था, tan थीटा बराबर कितना, p/b हो जाएगा। उसके बाद cosec थीटा बराबर कितना होता है, 1/sin थीटा। मतलब इसका क्या हो जाएगा, ये मेन जो है यही तीन है। cosec थीटा है तो क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा। अच्छा, यदि sec थीटा है तो sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा हो जाता है। sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। उसके बाद यदि cot थीटा है तो cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा हो जाएगा। cot थीटा इक्वल टू कितना, 1/tan थीटा हो जाएगा। तो मतलब मेन जो है ये तीन है, और ये तीन तो क्या होता है, इसी से आ जाता है। मतलब इस दो से समझिए आने लगता है। ये दो जो है वो मेन है, sin थीटा और cos थीटा। तो आप इस क्वेश्चन में एक बार था tan a बराबर 4/3 दिया हुआ था। तो आप जानते हैं कि tan a बराबर कितना होता है, p/b होता है। यदि हम इसको सोल्व करें, हल करते हैं इसका, तो कितना हो जाएगा, ये थीटा a b ये c है, और इसको क्या बोल दिया गया है, यहाँ a बोल दिया गया है। थीटा की जगह कितना बोला गया है, a बोला गया है। तो कितना हो जाएगा, ये p बराबर कितना हो गया, p बराबर कितना 4, और b बराबर कितना हो गया 3, और ये h हो गया। तो आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि h बराबर कितना हो जाएगा, p² प्लस b², यानी कि कितना 4 का स्क्वायर प्लस में कितना 3 का स्क्वायर, यानी कि कितना 16 प्लस में कितना 9 हो गया, यानी कि रूट अंडर 25, यानी कि कितना 5 हो गया। तो ये बराबर कितना आ गया है, 5। अब सारा जो बोला हुआ है क्वेश्चन में त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने, तो निकाल लीजिए। तो कितना हो जाएगा, साइन a बराबर कितना होता है, p/h। तो p 4 दिया हुआ है और h कितना हो गया 5। cos a बराबर कितना हो जाएगा, तो b/h, तो b कितना दिया हुआ है 3, और h कितना दिया हुआ है 5। अब tan a तो आपको पता ही है, तो tan a बराबर तो दिया ही हुआ है, कितना है p/b होता है। तो कितना दिया हुआ है, 4/3 दिया हुआ है। उसके बाद हमको क्या निकालना है, cosec a। तो cosec a कौन सा हो जाएगा, 1/sin a हो जाएगा। तो यानी कि इसका उल्टा, तो कितना हो गया 5/4 हो गया। sec a, तो sec a बराबर कितना हो जाएगा, 1/cos a। तो यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा।
तो कितना हो जाएगा 5/3। इस वाले का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5/3। ठीक है, या नहीं तो यहाँ पर रखिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 नीचे और ऊपर 5 चला जाएगा। उसके बाद cot a, तो cot a बराबर कितना दिया हुआ है, तो 1/10 ये होता है, तो 1/10 है तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जस्ट उल्टा। तो कितना हो गया 1/4/3, तो कितना हो जाएगा 3 ऊपर यानी कि 4। यही हमको क्या करना था, निकालना था इसमें। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यही आंसर हो गया। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेम है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है। ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है, चित्र से 10p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। जहां चित्र दिया हुआ है आपको, ये Q है, ये R है और ये P है। ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला कितना है 90 डिग्री मतलब समकोण है, और ये वाला कितना R दिया हुआ है आपको, ये वाला R होता है। तो हल कितना हो जाएगा इसका, हल क्या हो जाएगा, तो ये चित्र तो है ही सामने, बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी बताए हुए थे कि जब हम 10p ये वाला p लेते हैं, इसके सामने वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा। तो मतलब ये वाला जो निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालें, तो हम क्या कर सकते हैं, PR पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो इसका स्क्वायर बराबर में क्या हो जाता है, इसका और इसका स्क्वायर, तो मतलब QR का स्क्वायर और प्लस में कितना QP का स्क्वायर। ठीक है क्या, अब मुझे क्या निकालना है, QR निकालना है। तो QR जो निकालना है, QR क्या करना है, निकालना है। ये वाला डिस्टेंस नहीं पता है, तो हम इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो PR का स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा, QP का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, QR का स्क्वायर हो जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, QR का होल स्क्वायर बराबर में यही है, तो PR का स्क्वायर और माइनस में कितना QP का स्क्वायर है। तो QR बराबर कितना, रूट में आ गया PR का स्क्वायर और माइनस में कितना QP का स्क्वायर। ठीक है, तो अब कितना PR दिया हुआ है कितना, रूट अंडर 13 का स्क्वायर 13 दिया हुआ है, और फिर ये कितना हो गया, तो 12, तो 12 का स्क्वायर तो कितना हो गया, ये 169 माइनस में 144। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, और 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। तो कितना हो जाएगा, ये 25। इसको लेस करिए तो 25 आएगा, तो कितना हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, तो मतलब ये कितना आ गया है, ये 5 आ गया। ठीक है, अब बात आता है कि 10p, तो 10p हम बताए हुए थे कि इसके सामने जो होगा वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाता है। तो लंब इसमें कितना आ गया, 5। अब बट्टा में कितना हो जाएगा, बट्टा में कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, cot r, तो cot r बराबर कितना हो जाएगा, cot r है तो r इसके सामने जाएगा, क्या हो जाएगा वो, मतलब लंब हो जाता है। लेकिन cot r बराबर होता क्या है, तो 10 का उल्टा, मतलब क्या हो जाएगा, आधार बट्टा लंब हो जाएगा। तो 10 का कितना हो जाएगा, 1/10r, तो कितना हो गया 1 लंब होता है, मतलब ये कितना होता है 10, तो 10 होता है p/b, यानी कि b ऊपर, तो कितना हो गया b/p। तो b/p, b कितना है इसमें, कितना हो जाएगा ये r के लिए, तो 5 हो जाएगा। तो कितना हो गया 5, और y में कितना हो गया 12, तो कितना हो गया 12। तो अब हमको क्या बोला था, 10p माइनस cot r, तो 10p माइनस में कितना cot r, तो दोनों का वैल्यू रख दीजिए, मान रख दीजिए यहाँ पे। तो 5/12 माइनस में 5/12 दोनों बराबर है, तो कितना आ गया 0 आंसर आ गया।
ठीक है, यही हम लोग को क्या करना था, निकालना था। अब ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हल यहां से स्टार्ट करते हैं। एक बार देख लीजिए, आप क्वेश्चन को दिया हुआ है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। क्या करना पड़ेगा, अन्य सभी इसको छोड़ करके और जितने त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, ये सारा क्या करना पड़ेगा, कॉट भी निकालना पड़ेगा। तो ये सारा का सारा क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो मतलब क्या हो गया, देख लीजिए, सेक थीटा बराबर कितना, 13/12 हो गया। मतलब कितना, सेक थीटा बराबर ये क्या होता है, 1/cos थीटा, यानी कि कितना हो गया, ये कितना हो गया, तो cos थीटा बराबर कितना होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस ऊपर, बाई में बेस, तो यानी कि कितना, 13, कितना हो गया, h बराबर कितना, 13 हो गया, और b बराबर कितना हो गया, 12। ठीक है क्या? अच्छा, उसके बाद आप वही चीज मतलब फिर से त्रिकोण बनाना पड़ेगा। ये थीटा हो गया, ये ए है, बी है और सी है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी, और ये क्या हो जाएगा, एच। तो आपको एच बराबर कितना दिया हुआ है, 13, और बी बराबर कितना दिया हुआ है, 12। ठीक है, तो ये वाला कैसे निकलेगा, तो क्या होता है, h² बराबर p² प्लस में b²। तो p² हम लोग को निकालना है, तो ये इधर चला जाएगा, तो कितना हो गया, h² माइनस b²। तो p बराबर कितना, √h² माइनस में कितना, b²। तो h², तो h कितना दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर माइनस में कितना, 12 का स्क्वायर। तो कितना हो गया, ये 169 माइनस में 144, तो कितना, ये 25 हो गया। तो 25 का कितना आता है बाहर, 5। कितना हो गया, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बराबर में कितना हो गया, 5 हो गया। अच्छा, तो अब सारा का सारा त्रिकोणमितीय अनुपात निकल जाएगा। कितना हो जाएगा त्रिकोणमितीय अनुपात, तो साइन थीटा बराबर कितना होता है, p/h। तो p कितना हो गया, 5, और बटा में कितना, 13 हो गया। उसके बाद cos थीटा जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, आप देख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर कितना होता है, b/h। तो b कितना दिया हुआ है, 12, और बटा में कितना हो जाएगा, 13। उसके बाद sec थीटा तो पता ही है, cot थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/10। तो 1/10 थीटा, तो कितना, 10 का उल्टा हो जाएगा। तो 10 कितना होता है, 10 कितना होता है, p/p। तो इसका कितना हो जाएगा, b/p हो जाएगा, क्योंकि 10 का उल्टा। तो कितना हो जाएगा, b/p, तो 12/5 हो जाएगा। उसके बाद tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, p/b। तो p कितना दिया हुआ है, 5, और बट्टा में कितना, 12 हो गया। अब cosec, तो cosec थीटा बराबर कितना, 1/sin थीटा।
तो आप तो साइन थीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं, तो कितना हो जाएगा इसका साइन का उल्टा हो जाएगा, कितना 13/5 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना त्रिकोणमितीय अनुपात में था। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन लेते हैं जो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा पूछा है कि cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, ये बोला है। तो हल क्या हो जाएगा इसका, हल क्या हो जाएगा पहला क्वेश्चन, तो हम यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, तो कितना हो जाएगा ए माइनस बी और इंटू में कितना ए प्लस बी। तो कितना हो गया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब आई में कितना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये भी वही है, तो कितना हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और बाई में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये तो कितना हो गया कॉस थीटा और बाई में कितना साइन थीटा। तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये स्क्वायर, तो कितना कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं, कितना है 7/8। तो 7/8 का मतलब कितना 49/64। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी वही है। दूसरा ये तो एक मेथड हो गया, ये फर्स्ट मेथड है। ठीक है, सेकंड कितना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर मतलब 7/8, यानी कि स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो गया 49/64 आंसर है। यदि सेकंड मेथड देखें इसका यदि सेकंड मेथड देखें तो पहले ये लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है कितना 7/8, टेन थीटा बराबर कितना 1 कॉट थीटा, यानी कि 8/7 हो गया। तो कितना हो जाएगा ये हम लोग जानते हैं कितना होता है परपेंडिकुलर होता है, मतलब P होता है ये P बाई कितना B। तो P इक्वल टू कितना 8 हो गया, ये थीटा है, और ये B बराबर कितना 7 हो जाएगा। H बराबर कितना हो जाएगा √8 का स्क्वायर प्लस में कितना 7 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया ये 64 और प्लस में कितना 49, तो कितना हो गया ये 113 हो गया। तो हमको क्या निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा P/H, यानी कि कितना 8 बटा कितना √113, और cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो cos थीटा बराबर कितना तो B/H,
तो b इक्वल टू कितना 7 दिया हुआ है और y में कितना 113 हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें रख देते हैं तो कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा है तो साइन थीटा की जगह 8 बटा कितना हो जाएगा रूट अंडर 113 और फिर 1 माइनस 8 बटा रूट अंडर 113 बाई में कितना हो जाएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा 7 बटा कितना है कॉस के बराबर में है तो रूट अंडर 113 और इंटू में 1 माइनस 7 बटा रूट अंडर 113 और वही चीज करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे तो a प्लस बी इंटू में a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a बराबर a के जगह पे कितना है 1 है और b के जगह पे कितना है 8 बाय रूट अंडर 113 और यहाँ पे a बराबर 1 है और b बराबर कितना है 7 बटा रूट अंडर 113। तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस में 8 बटा रूट अंडर 113 का स्क्वायर बाई में कितना हो गया 1 माइनस यही चीज 1 माइनस 7 बटा रूट अंडर 113 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा सोल्व कर लीजिए तो 1 माइनस 64 बटा 113 और बाई में 1 माइनस 49 बटा कितना 113। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसको यदि सोल्व करें तो कितना आ जाएगा ये 1 माइनस कितना हो जाएगा तो ये बाई में कितना हो गया 113 और 113 माइनस कितना 49 और फिर यहाँ पे भी 113 इसका एलसीएम इस वाले का एलसीएम तो कितना 113 तो 113 माइनस कितना 64 तो कितना हो गया 113 से 113 कट हो गया तो ये 49 और बट्टा में कितना 64। इसमें से 113 में से 49 गया तो कितना 64 बच गया और 113 में से 64 गया तो 49 बच गया, यही आंसर है। ठीक है, देख लीजिए एक बार अच्छे से और यदि नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या नहीं तो फोन करिएगा, फिर हम आपको और अच्छे से डिटेल में बता देंगे। ठीक है, तो आज इतना रखते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।